जय श्री राम। एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि आरएसएस केवल पुरुषों का संगठन है। ऊपर से ये बात अगर देखें तो सही भी दिखती, यानी ये सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पुरुषों का यह प्रारंभ, लेकिन यूँ कि जब ये कार्य प्रारंभ हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार संघ संस्थापक दो दृष्टा थे। उन्होंने ये माना कि ठीक है, हमारी अभी की कार्य रचना में यह बाल स्वयंसेवक आ रहे हैं, यानी पुरुष वर्ग का प्राकट्य हो रहा है, लेकिन यह कि हम माताओं बहनों को छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी एक अनन्य जो मार्गदर्शकता थी, ऐसी प्रमिला ताई जी, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि ऐसी एक संगठन और प्रारंभ होनी चाहिए, और इस रूप में राष्ट्र सेविका समिति, मिलते जुलते नाम, यानी बहनों माताओं का एक संगठन प्रारंभ हुआ। सब कुछ वही, 1 घंटे की शाखा, ध्वज, परम पवित्र भगवत ध्वज गुरु, उनकी भी अपनी एक प्रार्थना, थोड़े परिवर्तन के साथ, फिर उनकी चर्चा, उनकी शारीरिक, उनके बौद्धिक कार्यक्रम, सब कुछ, उनके प्रशिक्षण वर्ग, उनके कार्यक्रम, उनके अधिकारियों का प्रवास, उनकी अपनी कार्यकारिणी, और सब मिलाकर एक समांतर राष्ट्र सेविका समिति का कार्य प्रारंभ हुआ। आज पूरे देश में उनका भी कार्य प्रसरित है, उनके भी वर्ग लगते हैं, उनके भी कार्यकर्ता विकास वर्ग लगते हैं, उनके भी एक नियमित शाखा लगती है, और इस रूप में वह कार्य फल फूल रहा है। यह नहीं कि राष्ट्र सेविका समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते। हमारे भी कार्यक्रमों में यदि कोई सार्वजनिक उत्सव है, कोई नैमित्तिक कार्यक्रम है, वार्षिकोत्सव है या प्रमुख उत्सव हैं, उसमें बहनें भी आती हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है, वे हमारे आशीर्वाद देती हैं, वे हमारे कार्यक्रम का अंग होती। यह कि कोई स्पष्ट मनाही है ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ, नियमित शाखा में यह अलग अलग थोड़ा विभाजन बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे पुरुषों का और राष्ट्रीय सेविका समिति यानी माताओं बहनों का ऐसा एक संगठन, दोनों संगठन फल फूल रहे हैं, और विजयशालिनी शक्ति के रूप में इस हिंदू समाज को संगठित करके गौरव का भाव, भारत माता के प्रति श्रद्धा, एक प्रतिबद्धता पैदा कर रहे हैं। यही इन दोनों संगठनों का उद्देश्य है। दोनों की प्रार्थना को आप देखें तो दोनों में यही भाव है, और इस रूप में यह संगठन आज देश का अग्रणी संगठन है। यदि ये चर्चा इस वीडियो से पूरी हुई तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय श्री राम।